अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आटा से बहुत ही टेस्टी क्रस्टी क्रिस्पी पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बनकर ये तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ले लूँगी 3 कप के बराबर गेहूं का आटा। आप इसकी जगह चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैं जो पिज़्ज़ा डो बनाऊंगी ये बिना ईस्ट का होगा और बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी ले ली है और नमक स्वाद अनुसार। इन सारी चीज़ों को लेकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप गाढ़ा दही। घर पर एकदम गाढ़ी दही जमाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और अब एकदम नरम आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके दही डालना है और आटा को गूँथ लेना है। दही के बाद यहाँ पर मैंने करीब 1/4 कप के बराबर पानी ले लिया है, तो जिससे कि आटा एकदम नरम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए आटा हमारा लगभग तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसे मैं सॉफ्ट कर लूँगी। इसके बाद तेल लगाकर आटा को एकदम चिकना कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जैतून का तेल यूज़ कर रही हूँ। तो तेल थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते रहें। यहाँ पर मैंने करीब 1/4 कप तेल यूज़ किया है थोड़ा थोड़ा करके और आटा को एकदम से मैंने चिकना कर लिया है। तो तेल से लगातार करीब 5 से 7 मिनट तक अच्छे से इसे गूँथ लें और थोड़ी देर में आटा एकदम चिकना हो जाएगा। उसके बाद इसे मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए थोड़ा सेट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैंने जैतून का तेल डाला और इससे मैं आटे को गूँथ लूँगी। अगर जैतून का तेल आपके पास ना हो तो कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक बार आटा तैयार हो जाए उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है टोमेटो सॉस करीब 3 बड़े चम्मच और अब इसमें मैं डाल दूँगी करीब 4 बड़े चम्मच पिज़्ज़ा सॉस और फिर इसमें मैं डालूँगी करीब 3 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर इस सॉस को थोड़ा सा स्पाइसी और बनाना चाहें तो रेड चिली सॉस थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टोमेटो सॉस वाला बेस है यानी कि पिज़्ज़ा सॉस वाला जो बेस है ये तैयार हो गया है। तो आज मैं पिज़्ज़ा ओवन के बजाय कढ़ाई में बनाने वाली हूँ, जिसके लिए इस तरह की मैंने 2 प्लेट्स ले ली है। तो इनको मैं तेल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी जिससे कि पिज़्ज़ा जो है इस प्लेट में चिपकेगा नहीं। पैन पिज़्ज़ा की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जिसमें पहले पिज़्ज़ा बेस तैयार किया और उसके बाद टॉपिंग्स लगाकर मैंने उसे बेक किया है। अब पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये नमक ले लिया है जिसे कढ़ाई में डाल दूँगी। एक स्टैंड रख दिया है और इसे मैं करीब 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पर आटे को मैंने एक साफ़ सुथरे सूखे प्लेटफॉर्म पर ले लिया है। अब इनको मैं करीब 7 भाग में डिवाइड कर लूँगी। तो इतने आटे में करीब 7 पिज़्ज़ा आराम से बन जाएंगे। अगर आप क्रस्ट थोड़ा सा मोटा रखना चाहते हैं तो इतने आटे में करीब 6 पिज़्ज़ा बनकर तैयार होंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो 7 पिज़्ज़ा बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लोई बना ली पिज़्ज़ा के लिए और अब इनको सूखे आटे से इस तरह से डस्ट करके करीब 8 से 9 इंच के डायमीटर में इसे बेल लेना है। और यहाँ पर मैंने इसे प्लेट पर रखा और इसे अच्छे से फैलाकर किनारों तक ले जाऊँगी। यहाँ पर मैं थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बना रही हूँ इसीलिए मैंने पिज़्ज़ा बेस को थोड़ा सा पतला बेला हुआ है। पिज़्ज़ा बेस अच्छे से तैयार हो जाए उसके बाद एक फोक की सहायता से इस पिज़्ज़ा बेस में मैं छेद कर लूँगी जिससे कि बेक होते समय ये पिज़्ज़ा बेस फूलेगा नहीं। तो एकदम अच्छे से फोक की सहायता से इस पिज़्ज़ा बेस पर छेद बना लें। इसके बाद इसके ऊपर लगा लेना है पिज़्ज़ा सॉस का जो मिक्सचर मैंने तैयार करके रखा है उसे अच्छे से उसकी एक लेयर इस पिज़्ज़ा बेस पर मैं फैला लूँगी। पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से फैला लेने के बाद यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ लिया हुआ है। इसकी एक लेयर मैं इस तरह से पिज़्ज़ा के ऊपर फैला लूँगी। फिर कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, बहुत ही सिंपल सी सब्जियाँ ली हैं जो कि घर में आसानी से मिल जाती हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और स्वीट कॉर्न को मैंने उबाल कर ले लिया है। कुछ ब्लैक ऑलिव्स मेरे पास रखे हुए थे तो उसे भी मैं यूज़ कर लूँगी। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप इसके ऊपर थोड़े से हैलोपिनियोज़ अगर आपके पास हो तो उसे भी डाल सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट आ जाएगा और ये पिज़्ज़ा और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा।
बच्चों को क्योंकि जलापेनोज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जियों को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। प्याज को काटने के बाद उसकी लेयर्स अलग कर ली है। टमाटर के भी मैंने बीज और जितना भी पल्प है उसे निकाल लिया है, और उसके बाद टमाटर को भी मैंने छोटे टुकड़ों में यहाँ पर काट कर ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को अच्छे से फैला लिया। तो अपने पसंद के टॉपिंग्स डालकर आप इस पिज़्ज़ा को बनाएं। सारी सब्जियों को डाल लेने के बाद मोज़रेला चीज़ थोड़ा सा और मैं ऊपर से इस तरह से डाल दूंगी, जिससे कि पिज़्ज़ा जो है बहुत ही चीज़ी और टेस्टी बनेगा। कढ़ाई भी यहाँ पर काफ़ी गर्म हो गई है, तो स्टैंड के ऊपर सावधानी से एक पकड़ की सहायता से इस तैयार किए हुए पिज़्ज़ा को मैंने रख दिया है। और अब ढक्कन लगाकर इसे मैं पहले 7 मिनट मीडियम से हाई हीट पर पकाऊंगी, और फिर 5 से 7 मिनट इसे मैं एकदम धीमी आंच पर पकाऊंगी, जिससे कि इसका जो क्रस्ट है काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। किनारों पर थोड़ा सा मैंने बटर डाल दिया है, ताकि पकाते समय, बेक करते समय ये पिज़्ज़ा का जो क्रस्ट है बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। तो यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार है, और अब इस तरह से एक प्लेट से ढक दें और इसे बेक होने के लिए रख देना है। तब तक मैं दूसरा पिज़्ज़ा भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी। यहाँ पर पिज़्ज़ा में मैंने थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स भी डाले हैं, तो अपने पसंद की आप टॉपिंग्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर करीब 15 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाकर देखिए, ये देखिए पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया है। कितना टेम्पटिंग दिख रहा है ये। ऊपर से थोड़ा सा मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग और थोड़े से चिली फ्लेक्स इस तरह से छिड़क लूँगी, जिससे कि फ्लेवर आ जाएगा इस पिज़्ज़ा में। और हमारा पिज़्ज़ा जो है यहाँ पर बनकर तैयार है। अगर आपको थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा नहीं बनाना है, आपका क्रस्ट अगर थोड़ा सा मोटा रखा हुआ है आपने, तो इसे आप मीडियम से हाई हीट पर 10 से 12 मिनट के लिए पकाएं, तब भी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा तैयार हो जाने के बाद इसे मैं कढ़ाई में से निकाल कर एक प्लेट में ले लूँगी, और फिर पीसेस में काट कर इसे गर्मा गर्म टोमेटो सॉस के साथ परोसें। यहाँ पर ये देखिए दूसरा प्लेट जो तैयार है उसे भी डाल दिया मैंने, और बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरा पिज़्ज़ा भी बना लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए पिज़्ज़ा को मैं इस तरह से एक प्लेट में शिफ्ट कर लिया, और दिखने में कितना टेम्पटिंग और टेस्टी दिख रहा है ये। तो इस तरह से आप पिज़्ज़ा बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। काफ़ी सिंपल स्टेप्स में ये पिज़्ज़ा घर पे बनकर तैयार हो जाते हैं। बच्चों का फेवरेट तो होता ही है। ये जो पिज़्ज़ा है पहले वाले पिज़्ज़ा से और भी ज़्यादा क्रस्टी बना है, ये देखिए यहाँ पर। और इसका जो मोज़रेला चीज़ है बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक परफेक्ट मार्केट वाले पिज़्ज़ा का जो खिंचावपन होता है चीज़ में, बिल्कुल उसी तरह से आया है। तो इस तरह से आप पिज़्ज़ा ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर आपने देखा कि बिना ओवन, बिना ईस्ट के भी बहुत ही टेस्टी आटा पिज़्ज़ा घर पर बन के तैयार हो सकता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और इस रेसिपी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।